कौन है आप? आप तो लालगंज। कहां से मिली मेरी पत्नी? लाइए इधर। इस दुनिया में बाजार में सब कुछ बिकता है एसीपी। जो नहीं बिकता है वो है मस्तानी और उसके दिल से दी गई दुआ। आज आपकी सिर्फ पत्नी ही नहीं लेकर आई हूँ, एक खुशखबरी भी लाई। संभालिए एसीपी अपनी पत्नी और उसका बेबी। क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहीं मानता। अपने बच्चे मोक्ष को याद कर रही होगी वो। बहुत हो गया बकवास। कल्याणी, आना किसी दिन कोठे पर ख्वाब बनकर, उस दिन हकीकत पर पर्दा डाल दूंगी कि जिसे तुम अपनी बाहों में लेकर घूम रहे हो ना एसीपी, वो एक नहीं दो जाने हैं। देखिए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप मेरी पत्नी को यहां तक लेकर गए। और मैं इसके बाद अगर एक शब्द भी तुमने निकाला ना अपने मुंह से, तो ऐसी गंदी बदुआ दूंगी कि जिंदगी भर पछताओगे। डूबते को किनारा नहीं मिलता, ऐसी बददुआ होती है एक किन्नर की। हो गया? क्या लगा मैं डर जाऊंगा? मल्हार, जाने दो। क्यों इनके मुंह लग रहे हो? बंदूक है ना तुम्हारे पास, बद्दुआ है हमारे पास। दोनों से जाने जाती हैं एसीपी। पीछे पीछे। पैसे चाहिए और बोलिए ना, मैं देता हूं। लेकिन कल्याणी मां नहीं बन सकती, मैं जानता हूं। भगवान के लिए आप यहां से चले जाइए, बहुत हो गया। इस रिपोर्ट में जो भी है वो मल्हार जी के सामने कभी नहीं आ सकता। सॉरी। हाँ भैया, का मतलब है रचित तो तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारे और रचित के बीच। अरे देवा 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 देवा, क्या कर दिया कल्याणी तुमने? हाँ, क्या कर दिया? तुम तो कहती थी कोई शादी शादी नहीं है। हाँ, उसमें से जो भी रस्में थी वो रस्में सही नहीं थी। हाँ, फिर ये सब क्या कर दिया तुमने? अरे उस रचित के साथ मुंह काला करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? पल्लवी मामी, बस। क्या बकवास करे जा रही हैं आप? बहुत हो गया। मैंने मल्हार जी को लेकिन इस वक्त ये रिपोर्ट छुपाना बहुत जरूरी है। नहीं, मल्हार जी अक्सर यहाँ पे उनका सामान रखते हैं। यानी
प्रेग्नेंट हूँ। मैं समझ सकती हूँ मल्हार जी कि इस वक्त आप पे क्या बीत रही होगी। बहुत बुरी चोट पहुंची है ना आपके दिल को। ट्रस्ट मी मल्हार जी, आपके दिल को चोट पहुंचाने के बारे में मैं अपने सपनों में भी नहीं सोच सकती। लेकिन मैं ये बात भी नहीं झुठला सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सजा दीजिए, कुछ तो करिए मल्हार जी, कुछ तो पनिशमेंट दीजिए। नहीं नहीं, मैं ये पनिशमेंट जरूर डिजर्व करती हूँ। मुझे पनिशमेंट देनी चाहिए आपको, मुझे पनिशमेंट दीजिए ना। किस बात की सजा दूं? किस बात की सजा दूं तुम्हें? उस कमीने रचित ने जो तुम्हारे साथ किया उस बात की? सकती कि मेरे टमी में जो बेबी है वो आपका है, लेकिन आज उस रिपोर्ट में मैंने जो देखा उसके बाद मैं आपको सच नहीं बता सकती। माफ कर दीजिए मुझे मल्हार जी, आई एम सॉरी। चलो मेरे साथ। आओ साहब, आओ साहब। आओ साहब। आओ साहब, यहाँ आओ साहब। हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये गलत काम तुम कर सकती हो। बता पाती कि ये जो बेबी है वो आपका है। जैसे जानता हूं क्या हुआ है। इस रचित ने ना कल्याणी का फायदा उठाया है, उसकी बेहोशी का फायदा उठाया है काका। मैं कल्याणी को अच्छे से जानता हूं, अच्छे से, अपनी आंखों से ज्यादा भरोसा है मुझे कल्याणी पे। मेरा बस चले ना तो उस रचित को दोबारा जिंदा करूं, उसको गोलियों से भून दूं मैं। लेकिन मल्हार, मल्हार, संभालो खुद को मल्हार। अगर मैं मल्हार जी को सब सच बता दूं, उन्हें वो रिपोर्ट पढ़ने दे दूं, तो क्या वो हैंडल कर पाएंगे ये सब? मल्हार जी बुरी तरह से टूट जाएंगे। और अगर इमोशनल होके उन्होंने कोई ऐसा वैसा कदम उठा लिया तो मल्हार जी को ऐसे नहीं देख पा रही हूँ। माहौल में हम बच्ची को कैसे रख सकते हैं? झूठ है। मेरी पत्नी निर्दोष है।
कुछ नहीं किया है उसने। ये बात मैं कोर्ट में प्रूफ कर दूंगा। रही बात कल्याणी की, तो कल्याणी मल्हार की ओर थी और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो और किसी का नहीं, वो मल्हार का है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है? आप कल्याणी ये चाइल्ड केयर से आई है। ये रिद्धि को मुझसे दूर करना चाहते हैं। देखो तुम इनसे कह दो। काका, हाँ आई एम सॉरी, पर मैं झूठ नहीं बोल सकती। ये झूठ कह रही है। अरे ये झूठ कह रही है। आप मेरी बच्ची को मुझसे दूर नहीं कर सकते। आप कल्याणी, मैं तुम्हें इस बच्चे को हरगिज इस दुनिया में लाने नहीं दूंगा। तुम्हें इस बच्चे को गिराना ही होगा। में तुम्हारे और रचित के संबंध रहे। क्या बोल रहे हैं आप मामन जी? ऐसा देख ले आओ साहब, आज तक मैंने जितनी भी बातें कही हैं आपके परिवार के बारे में, सबको सच साबित करी है आपकी पोती। मामन जी देखिए, ये सच नहीं है मामन जी। मेरे और रचित के बीच में कभी कोई संबंध नहीं थे। ये सब मेरी मर्जी नहीं है मामन जी। अगर उस आदमी से तुम्हें कभी कोई लगाव था ही नहीं, तो उसके बच्चे को गिराना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है तुम्हारे लिए? इस समय राणे परिवार की इज्जत दांव पर है। अगर तुम राणे परिवार का हिस्सा बनकर रहना चाहती हो, तो तुम्हें इस बच्चे को गिराना होगा। नहीं, मैं एक मासूम बच्चे की जान नहीं लेने दूंगी किसी को। कल्याणी दादा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काका, मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर चुकी हो कल्याणी। मत लेके जाओ आय को, प्लीज मत लेके जाओ। अदर कुछ करो ना अदर, प्लीज रोको ना इन सबको अदर। बच्चा गिराने तो तुम दोगी नहीं कल्याणी। आखिर चिंटिया की जिंदगी का जो सवाल है, हाँ, मुझे ज्यादा टाइम नहीं है। बच्चा गिराने से रोकने का कोई ना कोई पैंतरा तो तुम ढूंढ ही लोगी। दुख तो इस बात का है कि तुम कितनी अकेली हो चुकी हो कल्याणी। बेचारी, उस रिपोर्ट की सच्चाई भी हवलदार को नहीं बता सकती। अरे अरे अरे, होने के बाद मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी इस बच्चे की वजह से बर्बाद करते नहीं देख सकता। चलो मेरे साथ। काका नहीं, मुझे नहीं जाना। पल्लवी चाची प्लीज कुछ करिए। आप साहब रोकिए ना काका को। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। बाबा जी प्लीज, बाबा जी। चलो कल्याणी, चलो। सोना प्लीज कुछ करो। सोना प्लीज कुछ करो। कल्याणी, तुम्हारी भलाई के लिए और घर वालों की भलाई के लिए आज मुझे कठोर बनना होगा। नहीं, सोना प्लीज रोको। सोना प्लीज। चलो कल्याणी। प्लीज काका मत ले जाओ ना वहीनी को। काका प्लीज, काका मत करिए ऐसा। काका मैं नहीं जाऊंगी। काका रुक जाइएगा। लेकिन तुम्हारी इंफॉर्मेशन मिल गई। बताया नहीं तुमने मुझे क्या? कि तुम्हारा आईवीएफ सक्सेसफुल हो गया है और तुम अब प्रेग्नेंट हो। मुझे भी कहाँ पता था। मैं उसी के बारे में तो जानने आई थी। चलो अच्छा हुआ, तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी वजह से कम मैं पिल्लू के कुछ काम में तो आई। चलो बहुत खुश हूं मैं तो। डॉक्टर, काका नहीं, मुझे नहीं जाना है।
कल्याणी, डॉक्टर कहाँ जा रही हैं आप? अब चुपचाप मालती की फाइल ढूंढो। अगर वो फाइल मल्हार के हाथ लग गई ना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ढूंढो, मैं ढूंढती हूँ। काका नहीं, काका प्लीज ऐसा मत करिए काका। कल्याणी, कल्याणी ये मेरे होते हैं मेरे बेबी को कुछ नहीं होगा। नहीं, मैं मेरे बेबी को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं मेरे बेबी को। कल्याणी, काका, काका ये कल्याणी क्यों चिल्ला रही थी? आपके हाथ को क्या हुआ है? देख लो अपनी इस कल्याणी की करतूत, काट के गई है मुझे। मुझे समझा रहा हूं कि अबॉर्शन करा ले, बाकी सबकी भलाई है इसमें, लेकिन वो है कि बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आप लेकर आए थे उसको अबॉर्शन के लिए? उससे मैं दुश्मनी लेने के लिए तैयार हूं, चाहे वो आप ही क्यों ना हो। कितने स्वार्थी बनोगे मल्हार? आज ये जो कुछ भी हो रहा है ये परिवार की इज्जत का सवाल है, और जहां परिवार का नाम बीच में आया है तो कल्याणी को यह अबॉर्शन कराना होगा, चाहे उसके लिए मुझे जबरदस्ती क्यों ना करनी पड़ जाए। जब बात कल्याणी की है ना, तो मैं नहीं देखूंगा कि मेरे सामने कौन है। आई बात समझ में? मुझे मेरे मल्हार जी का दिल तोड़ना पड़ा। उनसे ये सच छुपाना होगा, ये राज एक राज ही रहना होगा। लेकिन देखो ना, काका मेरी बात मान ही नहीं रहा है। वो मुझे जबरदस्ती बच्चा अबॉर्ट करवाने के लिए लेकर आए हैं यहाँ पे। तुम बात करो ना प्लीज, उनसे बात करो और मेक श्योर करना कि उन्हें ना सच ना पता चले, लेकिन मुझे मेरा बच्चा अबॉर्ट भी ना करना पड़े। प्लीज उनसे बात करो ना। मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती। देखिए, उनकी कोख में पल रहा बच्चा उनकी जान के लिए खतरा बन सकता है, और अगर कल्याणी इस प्रेगनेंसी को फुल टर्म तक लेकर जाती है तो मुझे डर है कि इस कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी की डिलीवरी के प्रोसीजर में हम शायद उसे बचा ही ना पाए। आप श्योर है? कोई तो रास्ता होगा। आप आइए, मैं आपको समझाती हूँ। आइए मेरे साथ। अबॉर्शन पेपर रेडी कीजिए डॉक्टर। मैं साइन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किसी भी हालत में कल्याणी बचनी चाहिए। आप जल्द से जल्द बच्चा गिरा दीजिए। सिस्टर, ओटी रूम प्रिपेयर करो। सॉरी कल्याणी। कि क्यों है जिंदगी इस प्यार को है सदियां काफी नहीं तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नई रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं जो तू मेरा हमदर्द। मुझे माफ कर दीजिए माई, ये सब मेरी मजबूरी है।
अनुप्रिया जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको आराम करना चाहिए ना। आपके कमरे में चलिए और आराम करिए। चलिए आइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। आइए। कल्याणी की जान बचानी है। मुझे भी अनुप्रिया जी की फिक्र है। चलिए अनुप्रिया जी, आइए। आइए। सिस्टर, इंजेक्शन कहाँ है? पहले ये फिलहाल बेहोश है, लेकिन इसे कभी भी होश आ सकता है। जाओ जल्दी लेकर आओ। यस मैम। सिस्टर, तुम पेशेंट को प्रिपेयर करो, मैं अभी आती हूँ। बी क्विक। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, कैसी कंडीशन है कल्याणी की? इस अबॉर्शन के बाद उसको कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ खतरा तो नहीं होगा ना? आप स्ट्रेस मत लीजिए एसीपी साहब, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक रहेगी। एक्सक्यूज मी। ये कैसे हुआ? ये कल्याणी अबॉर्शन के लिए कैसे मानी? वहीनी को किस चीज का खतरा है और उन्हें हुआ क्या है? डॉक्टर ने कहा है कि अगर ये बात याद रखना मल्हार, हमें चुप कराने से तुम्हारे पाप धुल नहीं जाएंगे। चलो पल्लवी। सब ठीक हो जाएगा दादा। अब आई ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ तो हो जाएगी। इस अबॉर्शन को कुछ ना कुछ करके तो रोकना ही होगा, वरना इन दोनों के बीच की दरार बनने वाला मेरा ये आखिरी हथियार मेरे हाथ से निकल जाएगा। अरे नर्स, डॉक्टर, वार्ड बॉय, कोई है क्या? ये बच्चा मल्हार और कल्याणी के बीच में दरार पैदा करेगा। अगर ये बच्चा ही नहीं हुआ तो दरार कैसे पैदा होगी? तो इसलिए कल्याणी का अबॉर्शन रोकना तो बहुत जरूरी है अथर्व साहब। नर्स, एक सेकंड, ये लाइट क्यों नहीं आ रही है? कोई प्रोविजन नहीं आ गया? आप क्या हो, इन्वर्टर का, जनरेटर का? प्लीज चेक करवाइए ना, मेरी पत्नी का ऑपरेशन चल रहा है। ऐसा तो नहीं कि ट्रिप कर गया हो? ओके सर, मैं अभी चेक करवाती हूँ। इधर ही है ना आपका स्विच बोर्ड? ठीक है, आप जाइए। लाइट चली गई तो आई को कुछ होगा तो नहीं ना? हाँ, इसलिए मैं चेक कर लिया था कि स्विच बोर्ड कोई खराब नहीं हो गया, लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आया। क्या होगा था? कुछ नहीं होगा आई को। ऐसी बातें नहीं करते अथर्व, तुम फिक्र मत करो, आई ठीक हो जाएगी। तुम जाओ, मैं स्विच बोर्ड चेक करता हूँ। भाई शपथ, ये हवलदार तो लाइट शुरू करवा कर ही रहेगा। कैसे रोकूंगा अबॉर्शन? खबरदार, कोई मेरा पीछा नहीं करेगा। एक बात याद रखना, अगर अपने बच्चे के लिए मैं खुद की जान दे सकती हूँ तो किसी की जान ले भी सकती हूँ। कोई मेरे पीछे नहीं आएगा, कोई पीछे नहीं आएगा, समझे? तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। 2 कदम तो चल नहीं पाता हूँ मैं तुम्हारे बिना कल्याणी, पूरी जिंदगी। कल्याणी, मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, मेरी बात मान लो। इसी बात का तो डर था मुझे मल्हार जी कि आप इमोशनल होकर मुझे अबॉर्शन के लिए फोर्स करेंगे, लेकिन अब मेरे पास एक आखिरी रास्ता बचा है, आपसे फिर से वही झूठ बोलने का कि ये बच्चा रजत का है और इसे अबॉर्ट करवाने का आपके पास लीगली कोई अधिकार नहीं है।
मैं इस तरह किसी को मुझे फोर्स नहीं करने दूंगी। और आपके पास ये हक होता मल्हार जी अगर आप इस बच्चे के पापा होते, लेकिन आप इस बच्चे के लीगल पापा नहीं है, तो आपके पास कोई हक नहीं है मुझे अबॉर्ट करवाने के लिए। मेरी बात सुनिए, मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट है मल्हार जी। आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। There is no Kalyani without Malhar. लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे भी ज्यादा। मेरी बात सुनो, देखो भगवान के लिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। देखो तुम्हारी जान का सवाल है, समझा करो। ये मुझे दो। मल्हार जी आप माफी मत मांगे, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। सॉरी मल्हार जी, लेकिन मैं पैसा ले चुकी हूँ और मैं अपना पैसा नहीं बदलने वाली हूँ। मल्हार जी दूर रहिए, आप दूर रहिए। नहीं कल्याणी दूर में मल्हार जी प्लीज मेरे पास से आ रहा। मल्हार जी नहीं। कल्याणी देखो, कल्याणी अनुप्रिया जी के मुंह से सुन लिया, वो तुम्हारे इस पागलपन में शामिल नहीं होना चाहती हैं। वो तुम्हारा साथ नहीं देंगी। ऐसे कैसे साथ नहीं देंगी? ऐसे कैसे साथ नहीं देंगी? आई है ये मेरी एक छोटी सी चीज सुन, इनकी आंखों में चिंता दिखाई नहीं दे रही है क्या आपको? हाँ? ऐसे कैसे आप इन्हें लेकर जाएंगे? नहीं, तुम चलो मेरे साथ। अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए, अपनी बाहों में मुझको समेटे हुए, तन से आंचल की सूरत लपेटे। वैसे तो ये है मेरे पति के भतीजे की पत्नी, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस लड़की से मेरा कोई गहरा नाता है। क्या हुआ? मुंह क्यों फेर लिया? हाँ? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ही के पुलिस स्टेशन में मैं आपकी इंसल्ट करूं, इसलिए आपको लास्ट टाइम कह रही हूँ मल्हार जी, मैं ये बच्चा अबॉर्ट नहीं करूंगी। और मुझे ये बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता, आप भी नहीं। तो इतने से दर्द से कैसे फर्क पड़ रहा है तुम्हें अभी? बोलो। देखिए मल्हार जी, ये सब बातों से ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे मेरे बच्चे के लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। इसी भी है ना आप, तो आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ मैं कि मुझे मेरे बेबी के लिए पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, ताकि कोई भी मुझे बच्चा अबॉर्ट करने के लिए फोर्स ना कर सके, मेरा पति भी नहीं। प्रोटेक्शन चाहिए? हाँ। चलो प्रोटेक्शन दिलवाता हूँ तुम्हें। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो खड़े हो जाओ ना लाइन में, मैंने मना किया है क्या? सर आपने जो अनुप्रिया मैम के लिए बेल की अर्जी दी थी वो मंजूर हो गई है सर। अब वो घर जा सकती है सर। सर कमिश्नर साहब लाइन पे हैं सर, वो आपसे बात करना चाहते हैं।
रचित और लाल गली के बारे में कुछ बताना चाहते हैं सर। तो अब तक बताया क्यों नहीं? खड़े क्यों यहाँ पे? चलो जल्दी। आप लोग सब अंदर जाके बैठिए और अपनी बारी का इंतजार कीजिए। पवार, अंदर बिठाओ उन सबको। जी सर। आइए। मैडम, आप भी अंदर जाके बैठिए। बाहर ही खा लेने चाहिए था समोसे। अरे पिल्लू तो उठ गया होगा अभी तक, सोएगा अगर मैं नहीं रहूंगी आसपास तो। आंटी 1 मिनट के लिए आप अपना फोन देंगी? मुझे घर पे कॉल करना है। थैंक यू। स्वरा क्यों नहीं फोन उठा रही? पल्लवी चाची को करती हूँ। ये तेरी इस हंसी के लिए मुझे मेरी जान भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अच्छा, तू अभी ज्यादा परेशान नहीं करना घर पे, ठीक है सबको? मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। झाला बोलूं? हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, तुमने ये क्या जिद लगा के रखी है? हाँ, तुम मल्हार की बात मानती क्यों नहीं हो? सही तो बोल रहा है ना वो। पल्लवी चाची, अपने आप को मैं देख लूंगी। आप प्लीज फिलहाल के लिए पिल्लू को कुछ खिला दीजिए और उसका ख्याल रखिए प्लीज। हाँ हाँ, इतना तो मुझे भी पता है कि इसे भूख लगी है। लाती हूँ दूध, होना इधर। अब भी आएगी। अब बस इस बेबी के आने के बाद मेरा पिल्लू बिल्कुल ठीक हो जाएगा।